नेक्स्ट जो हमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा दैट इज़ कॉल्ड एफआरसी, जिसको हम फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। इसमें आपकी पूरी फैमिली ट्री नादरा के रिकॉर्ड के थ्रू आ रही होती है। अगर आपकी शादी हुई है और आप या अपनी वाइफ के साथ विजिट करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप एमआरसी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो फर्निश करके देंगे। अच्छा, आप इसको एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि दिखता कैसे है। मेरे केस में मैंने जब तुर्की के लिए अप्लाई किया था तो वाइफ के साथ मैंने जाना था, तो मैंने एमआरसी सर्टिफिकेट जो है वो अप्लाई किया था, और वो इस तरीके से कुछ दिखता है। आप ये डॉक्यूमेंट जो है उसकी कॉपी लेके तो फिर आप सबमिट कराते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। अच्छा, आप इसको हासिल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप नादरा के ऑफिस चले जाएं, वहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट करें, आपको वो ये फर्निश करके दे देंगे। अच्छा, अब मेरे केस में ये था कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैंने ऑफिस विज़िट करना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने सेकंड जो अल्टरनेट तरीक़ाकार था वो था ऑनलाइन। तो उसको उस पर ज़रा रिसर्च की, उसके थ्रू भी आप ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं, और ये सर्टिफिकेट मेरे ईमेल एड्रेस पर मुझे जो है वो मिल गया था। मुझे कहीं फिजिकली विजिट नहीं करना पड़ा नादरा के ऑफिस। मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके से मैंने हासिल किया था। जी, तो अगर आप नादरा का ऑनलाइन एफआरसी या एमआरसी डॉक्यूमेंट यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आपने गूगल की साइट पर आना होगा। यहाँ पर लिखना होगा पाक आइडेंटिटी, PAK स्पेस IDENTITY, पाक आइडेंटिटी। जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास सर्च इंजन में जो पहली सर्च आ रही है वो आ रही होगी लॉग इन टू योर पाक आइडेंटिटी अकाउंट की। ठीक है, ये id.nadra.gov.pk के नाम से होगी। इसको क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने पर आपके पास जो पेज ओपन होगा वहाँ पर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही होगी। अब क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस पर अकाउंट क्रिएटेड था, तो मेरा ईमेल, मेरा पासवर्ड और ये कैप्चा जो मैंने एंटर करना है ये पहले से ही आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने अपना अकाउंट अभी क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपने यहाँ पर क्रिएट करना है। ठीक है, अपना नया अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, अपना नाम एंटर करेंगे, किस कंट्री से हैं वो, अपना ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस वो दीजिएगा जिस तरह आप जीमेल का है, अगर आपका कोई ऑलरेडी बना हुआ है या इवन हॉटमेल का बना हुआ है तो आपने यहाँ पर वो मेंशन कर लेना। नया पासवर्ड एंटर करेंगे, जो यहाँ पर आप यूज़ कर रहे होंगे पाक आइडेंटिटी की साइट के लिए। ठीक है, ये कैप्चा एंटर करेंगे कैप्स में, अगर TWT लिखा हुआ है तो इस तरीके से यहाँ पर लिख के नेक्स्ट करेंगे। तो जो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया होता है इस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, आपने उसको वैलिडेट कर लेना। वैलिडेट करने के बाद आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि हम दोबारा से इसको एक बार देख लेते हैं। मैं क्योंकि अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाह रहा हूँ तो मैं आया दोबारा यहाँ पर अपने इस अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करूँगा। मेरे पास कैप्चा में ये लिखा हुआ आ रहा है UP5, इसको एंटर करेंगे। ठीक है, लॉगिन किया। लॉगिन करने पर आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के पहले पेज पे आ रहे होंगे, इसको आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेना है। ये फ्रंट एंड इंटरफेस है इसका। ठीक है, इसमें आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर आपने कोई एप्लीकेशन पहले से एंटर की हुई है तो, अगर वो इन प्रोसेस तो क्या है, कोई रिजेक्ट हुई है तो वो कितनी है। दो मैंने ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट की हुई है। ठीक है, एक मैंने 2023 में भी रिसेंटली MRC अप्लाई किया था। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी ट्रैकिंग ID आ रही है, उस पर मैंने 1000 रुपये की फ़ीस भरी थी, और मेरा ये जो MRC था वो मेरे ईमेल एड्रेस पर ही मुझे मिल गया था। ठीक है, मुझे ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ा था। एक बार 2017 में मैंने FRC डॉक्यूमेंट मंगवाया था, उस टाइम मैंने 1500 रुपये चार्जेस पे किए थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन FRC डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने क्लिक करना होगा न्यू एप्लीकेशन पे। उसके बाद आपके पास ये एक पेज ओपन होगा, तो उसमें कहा जा रहा है कि आपको किस तरह की हेल्प चाहिए। तो हमें हेल्प चाहिए जी फॉर इशूंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट FRC। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक और क्वेश्चन ओपन हुआ कि आपको एक्चुअली कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मुझे CNSE नाकॉप या POC तो नहीं चाहिए, मुझे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पर इस रेडियो बटन पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं करूँगा स्टार्ट एप्लीकेशन। इस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक और पेज ओपन होगा जहाँ पर ये कुछ 7 स्टेप्स आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन डिटेल से लेकर रिव्यू तक ये 7 स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। मैं कुछ स्टेप्स आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, कुछ के अगेंस्ट मैं आपको गाइडलाइंस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं दोबारा पेमेंट नहीं करना चाह रहा, ना मुझे रिक्वायर्ड है इसकी। ठीक है, तो पहले एप्लीकेशन डिटेल्स में मुझसे कुछ सवाल मांगे जा रहे हैं, उसके आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि पहला जो अप्लाई कर रहा है। ठीक है, मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अपना CNSE नंबर लिखूंगा, इसको एंटर किया, क्लिक किया यहाँ पर मैंने। तो ये हो गया टिक। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि आपको FRC विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन चाहिए, यानी अपने बेगम और बच्चों के साथ चाहिए, या फिर आपको FRC जो है विद पेरेंट्स एंड बहन भाई के साथ चाहिए। तो मुझे फॉर इंस्टेंस अगर मैंने अप्लाई करना है बाय मैरिज, तो मैं FRC विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन जो है वो सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, अगर मैं अनमैरिड हूँ तो फिर उस केस में मैं विद पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स अप्लाई करूँगा। ठीक हो गया, तो ये भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये दूसरा स्टेप हो गया। इसमें तीसरा स्टेप ये है कि आपने अपनी पिक्चर लगानी है, तो पिक्चर भी लगा लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये एक पिक्चर पड़ी हुई है, मैंने इसको एंटर किया, इसको अपलोड कर दिया।
तो मेरी वो पिक्चर जो है यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि ये 3 स्टेप्स मैंने इसके कर दिए हैं। ठीक है, अभी भी ये ग्रीन नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि मैंने एक स्टेप करना है, वो दैट इज़ ऑफ सेविंग दिस इंफॉर्मेशन। तो मैंने सेव किया, तो अब आप देख रहे हैं कि ये ऐप डिटेल्स, जो एप्लीकेशन डिटेल्स थी, उसमें एक पॉइंट जो है वो चेक हो गया। ठीक हो गया। इस तरीके से हर एक स्टेप को आप करके सेव कर रहे होंगे। अब ये सेकंड स्टेप पे मुझसे कुछ वेरिफिकेशन मांगी जा रही है। वेरिफिकेशन क्योंकि मैंने विद स्पाउस एंड चिल्ड्रन किया था, तो अब अगर आपके बच्चे भी हैं तो उस केस में आपने उनकी इन्फॉर्मेशन भी एंटर करना होगा। मेरे केस में मैंने सिर्फ वाइफ की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी, तो मैंने वाइफ को सिलेक्ट किया। यहाँ पर आया, मैंने अपनी वाइफ का CNAC नंबर जो है वो एंटर कर लेना। ठीक है, 3। ठीक हो गया, ये मैंने ऐड मेंबर किया। अगर ये इन्फॉर्मेशन मेरी इनकरेक्ट होगी तो ये रिकॉर्ड में इधर आएगा ही नहीं। ठीक हो गया। अभी देखिए रिकॉर्ड एंटर हो गया। अब मैं कहूँगा कि वेरीफाई माय फैमिली, वेरीफाई किया। अब ये बैकएंड से नाजरा वेरीफाई कर रहा, देख लिया उन्होंने कि ये CNAC इसके साथ जो है उन्होंने मैच किया बैकएंड रिकॉर्ड्स में, और ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि अभी भी ये ग्रे आ रहा है। मैं क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि सेव आपने करना होगा, इस इन्फॉर्मेशन को सेव करूँगा तो आप देखिएगा कि ये पॉइंट भी चेक हो गया। अच्छा जी, वेरिफिकेशन का स्टेप होने के बाद आप थर्ड स्टेप पे आएंगे, दैट इज़ ऑफ पेमेंट। तो आप पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। आप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कुछ, ये फिल आउट करेंगे बिलिंग की, और उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट गेटवे की तरफ राउट कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपसे कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएंगी, आप कार्ड का वो कंप्लीट नंबर और कार्ड की बैक साइड पे जो CVV कोड होता है 3 डिजिट्स का, वो एंटर करना है। ओके करेंगे तो आपसे 1000 रुपीज़ की डिडक्शन हो जाएगी और ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली बाकी स्टेप्स भी बहुत सिंपल है, आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो स्टेप परफॉर्म करने हैं। इसमें सिर्फ एक स्टेप को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, दैट इज़ ऑफ फिंगरप्रिंट। ठीक है, लास्ट स्टेप में आपसे आप ही की इन्फॉर्मेशन जो है आपको बताई जाएगी कि ये कुछ है, इसको एक बार रिव्यू कर लें। ओके करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। ये जो 6 स्टेप है फिंगरप्रिंट वाला, ये पहले नहीं था, रिसेंटली इन्होंने ऐड किया, और ये इंश्योर करना चाह रहे थे कि जो एप्लीकेंट है वो ओरिजिनल है या नहीं। ठीक है, तो उस केस में आपने आना है ये डाटा एक्विजिशन फॉर्म वाले पॉइंट पे। इसमें आप डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म डाउनलोड होगा। ये फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप डिफरेंट, जो इन्होंने ब्लैंक स्पेसेस छोड़े हुए हैं देखिए, और लिखा हुआ है कि यहाँ पर उनको राइट थंब चाहिए, तो वहाँ पर आपने राइट थंब का जो है इंप्रेशन लगाना है। फिर यहाँ पर राइट मिडिल फिंगर चाहिए, इसमें राइट रिंग फिंगर चाहिए, यहाँ पर लेफ्ट थंब चाहिए। ठीक है, तो ये आपने फिल आउट करना है। जहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड है इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब किया है मैंने ये कि मेरे पास घर पे कोई स्कैनर या प्रिंटर था नहीं, तो मैंने इसको डाउनलोड किया फॉर्म को, और ये मैंने ईमेल कर दिया अपने करीबी मार्केट में जो भी प्रिंटर या स्कैनर की शॉप थी वहाँ पर, उनको ईमेल कर दिया मैंने व्हाट्सएप की सर्विसेज नहीं यूज़ की, क्योंकि उससे आपकी ओवरऑल पिक्चर की क्वालिटी जो है ना आपके डॉक्यूमेंट्स की, वो ख़राब हो जाती है, कॉम्प्रेस हो जाती है। ठीक है, तो मैंने उनको ये ईमेल किया, उनसे मैंने कहा कि आप इसकी एक कॉपी निकाल लें। जब उन्होंने इसकी कॉपी निकाल ली, ठीक है, तो इसके बाद मैंने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट की कि उनके पास स्टैम्प पैड मौजूद है या नहीं, क्योंकि मैं थंब इम्प्रेशन लगाना चाह रहा हूँ इन रिक्वायर्ड फील्ड्स में। ठीक है, तो उन्होंने मुझे वो अरेंज करके दी, और मैंने रेलेवेंट जो थंब इम्प्रेशन जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड थे वो वहाँ पर लगा लिए। जैसा इस केस में राइट थंब था, ये लेफ्ट थंब था, ये लेफ्ट हैंड के लिए थी, और ये राइट हैंड के लिए। तो जहाँ जहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड था वहाँ पर नहीं लगाने थे, जहाँ पर रिक्वायर्ड था वहाँ पर लगा लिए। यहाँ पर राइट मिडल थी, यहाँ पर राइट रिंग थी, तो वो लगा लिए। उसके बाद यहाँ पे साइन किए, डेट लिखी जो कि उस टाइम हो रही थी। और इस पेज को कंप्लीट करने के बाद मैंने ये पेज हैंड ओवर किया शॉपकीपर को, उनसे कहा कि इसको आप स्कैन कर लें और मुझे इसको ईमेल कर दें। अगेन मैंने उनसे ये नहीं कहा कि मुझे व्हाट्सएप कर दें, क्योंकि अगेन होना ये था कि उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन है इसकी वो ख़राब हो जाती, पिक्सल्स ख़राब हो जाते, व्हाट्सएप क्योंकि कंप्रेस कर लेता आपके इमेज को। और उनसे लाजमन आपने ये कहना है कि इस फॉर्म को जब आप देंगे स्कैन करने के लिए, तो उनसे कहिएगा कि ये आपको 600 DPI इन ग्रे स्केल जो है ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए स्कैन करें, और उसके बाद फिर आपको सेंड करें हाँ आपकी ईमेल एड्रेस पर। जब उन्होंने मुझे ये ईमेल एड्रेस पर भेजी, मैंने इसी फॉर्म को दोबारा लिया, और यहाँ पर जो रिलेवेंट फील्ड थी डाटा एक्विजिशन फॉर्म की, यहाँ पर इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अपलोड करने पर अगर तो वो प्रॉपर इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं 600 DPI की, और बाकी गाइडलाइंस आपने फॉलो की होती हैं, तो वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, रिव्यू करेंगे अपने डॉक्यूमेंट को और उसके बाद सबमिट कर लेंगे, तो आपके पास तकरीबन 24 to 48 आवर्स के अंदर आपके रेलिवेंट ईमेल एड्रेस पर ये डॉक्यूमेंट जो है आपको FRC का, अगर आपको रिक्वायर्ड था विद सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स, तो वो मिल जाएगा।
या अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट की हुई थी स्पाउस विद चिल्ड्रन की, तो वो मिल जाएगा, तो रेलेवेंट आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सब स्टेप्स करने हैं और इसके अगेंस्ट आपको ऑनलाइन ही आपको ये रिक्वायर्ड डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक हो गया। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।